हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस मेथड। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिड्यूस मेथड। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में सॉर्ट मेथड कवर किया था एंड मैप मेथड के हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए थे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस मेथड। सो व्हाट इज रिड्यूस मेथड? रिड्यूस मेथड क्या है? ऑलराइट, the reduce method in JavaScript is used to accumulate or reduce an array to a single value. It iterates over the element of an array and applies a callback function to each element, updating an accumulator value with the result. The reduce method takes a callback function as its first argument and optional initial value for the accumulator as the second argument. Simple guys, इसका मतलब ये है, हम reduce method उस वक्त यूज करते हैं मीन्स कि जब आपके पास मल्टीपल क्वांटिटी हो या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो, ठीक है, एंड आपको डेटा एक सिंगल यूनिट या सिंगल वैल्यू में चाहिए हो, जब हम रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। लेट्स से आपको ये बात पता है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाओ या दराज या कोई भी वेबसाइट पे आपने देखा होगा, जब हम कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो सब प्रोडक्ट का एक सिंगल यूनिट या सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। सो दैट्स इट, हम वहां ये रिड्यूस का मेथड यूज करते हैं। एंड गाइस, आपको मैं ये बात बता दूं कि जब हम अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ठीक है, सो उसमें भी हम यही वाला सिस्टम रखेंगे, ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। उसमें शॉपिंग कार्ट होगा, उसमें जितनी मतलब कि जो प्रोडक्ट कोई बाय करेगा तो उसका एक जो टोटल सम आएगा, टोटल वैल्यू आएगी, मतलब कि उसने टी शर्ट खरीदी 500 की, ट्राउजर 1000 का, तो काफी चीजें अगर उसने बाय की हैं तो उसका जो टोटल सम आएगा वो किसकी मदद से आएगा? रिड्यूस मेथड की मदद से। और हम यही रिड्यूस मेथड उस वक्त यूज करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब सिंटैक्स है हमारे पास, ये है हमारे पास रिड्यूस मेथड का सिंटैक्स। ये आप देख लो, ये वही सिंटैक्स है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास मैप मेथड, फाइंड इंडेक्स मेथड एंड फाइंड मेथड, वही सब चीजें हैं, देख रहे हो, वही कॉलबैक फंक्शन, वही करंट वैल्यू, वही इंडेक्स एंड वही एरे, एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ गई। इसमें बस एक चीज का इजाफा हो जाता है, जो है हमारे पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि हमारे पास तमाम चीजों का जो सम और होता है वो इस वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। योर लॉजिक हियर, रिटर्न द अपडेटेड एक्यूमुलेटर वैल्यू। इसको मैं कर देता हूं कमेंट अगेन, यही और ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है आपके लिए, देख लिएगा आप। कॉल बैक अ फंक्शन दैट इट्स कॉल्ड वंस फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। एक्यूमुलेटर क्या होता है, करंट वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स ऑप्शनल है आपके पास, एरे ऑप्शनल है, और इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो अब हमारे पास एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है एंड हम उसको सॉल्व करने वाले हैं विद द यूज ऑफ रिड्यूस मेथड। राइट, write a JavaScript function that calculates the total price of item in a shopping cart. The function should take an array of item prices as input and return the total price. So बिल्कुल इजी है, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स प्राइस का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम वैल्यू रख देते हैं 1000, 2000, 3000, 5000 एंड 10,000, ठीक है। ये हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है। इसके बाद एक और हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट टोटल प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। कैसे? ये प्रोडक्ट्स प्राइस जो है, हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स प्राइस डॉट रिड्यूस मेथड, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? रिड्यूस मेथड। ये हमारे पास कॉल बैक आ गया, यही हमारे पास एरो फंक्शन एंड ये हमारे पास सिंपल, जो सब चीजें थी वही सेम टू सेम आ चुकी है। अच्छा, अब ये कहा, ये चीज हमारे पास क्या होती है आपको पता है, करंट एलिमेंट हमारे पास होता था एंड इंडेक्स एंड लास्ट चीज हमारे पास क्या होती थी, एरे, वही सब चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, करंट एलिमेंट तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, एक्यूमुलेटर। बस यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड आपको ये बात पता है कि एक इनिशियल वैल्यू भी हमारे पास होती है, सही है। मैं इसको यहाँ पे ये करता हूं एंड देन देख रहे हो, यहाँ पे आपके सामने आ गया इनिशियल वैल्यू नंबर।
और हम इनिशियल वैल्यू में नंबर ही पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग और हम पास नहीं कर सकते। सही है। और आप ये बात याद रखो कि इनिशियल वैल्यू जो होगी हमारी किसकी, रिड्यूस मेथड की इनिशियल वैल्यू, वो क्या होगी, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली 0 होगी। तो हम यहाँ पे रख देते हैं इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है। अब इतना आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस तरह करेंगे, हमने एक प्रोडक्ट प्राइस का भी एरे बना लिया है और एक टोटल प्राइस का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने रिड्यूस मेथड का यूज किया है। अब मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा इसमें, अब हमें अपनी लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करनी है। मैं बोल रहा हूँ रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे आप, मैं बोल रहा हूँ रिटर्न आप करो ये जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, ये एक्यूमुलेटर प्लस कर दो आप इस करंट एलिमेंट में, सिंपल दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और यहां पे मैं console.log लॉग क्या करवा लूंगा, टोटल प्राइस। ठीक है। एंड अगर अभी हम आउटपुट देखें अपना तो हमारे पास क्या आएगा, नोड एरेस हिट एंटर 21,000। सो दिस इज राइट। अब ये कैसे आया मैं आपको अगेन समझा देता हूं। देखो ये जो 1000 था, सबसे पहले जब ये हमारा रिड्यूस का मेथड रन हुआ तो ये जो इनिशियल वैल्यू थी 0, ये थी हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू। ठीक है। और ये करंट एलिमेंट कौन से है, ये हमारे करंट एलिमेंट है। सबसे पहले करंट एलिमेंट हमारा क्या है, 1000। तो 0 प्लस 1000 क्या हुआ, 1000। ठीक है। अगेन रन हुआ, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1000। अब फिर 1000 प्लस 2000 क्या हुआ, 3000। इसी तरह ये चलता रहेगा, 3 प्लस 3 6000, 6000 प्लस 5000 11000 एंड देन 10000। तो 11000 एंड 10000 प्लस 21000। दिस इज ऑल्सो राइट। सो गाइस दिस इज इट, यही था आपका एरे। एंड आई होप आपको इस पूरे एरे के चैप्टर में काफी मजा आया होगा। एंड डोंट वरी गाइस, आपको कहीं भी कोई चीज में डाउट हो या कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ऑलराइट। एंड ये लास्ट वीडियो हमारी एरे की, इसके बाद हमारा न्यू सेशन। सो गाइस आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो गई है क्योंकि ओनली रिड्यूस रह गया था हमारे पास एरे के चैप्टर में। सो अटैच फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में खुद देखना कि कौन सा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।